जो लोग यहाँ पर नए साधक हैं, जिन्होंने क्रिया योग शुरू किया है, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप बस एक एक थोड़ा सा संकल्प लेके चलें कि हम एटलीस्ट 6 महीने देंगे इसको। क्या होता है, हमारा जो माइंड है उसके दो सेंटर्स होते हैं। एक सेंटर होता है जिसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, और एक सेंटर होता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचता है। ज़्यादातर लोगों का जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला सेंटर होता है ना, वो स्ट्रांग होता है, तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और ये जो हमारी क्रिया योग की साधना है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके आगे, जो मैंने बोला ना, सब जीरोज़ के पीछे आपका 1 लग जाएगा, वो वाली है। और अगर आपको 6 महीने में, इसलिए बोल रही हूँ, सपोज करो आपको 6 महीने में कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलते या कुछ नहीं होता, तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। यू मे स्टिल कंटिन्यू और डिसाइड टू डिसकंटिन्यू, हो सकता है। तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। जो भी आप इसमें करोगे, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, उससे आपको, आप देखना, आपको हेल्प ही मिलने वाली है। तो ये मत सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया 6 महीने। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये साधना जो आपको रिजल्ट्स देगी, आप चलो ये भी सोच के चलो कि चलो 10 साल बाद मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स। वैसे तो हम बोलते हैं रिजल्ट्स के बारे में तो सोचना ही नहीं, पर वही है, हमारा माइंड जो होता है ना, वो बिना कैरेट के, बिना रिजल्ट्स के मूव ही नहीं करता है बिल्कुल, तो उसको बताना पड़ता है। लेकिन जो आपको 10 साल में मिलेगा ना, वो जो आप जितनी चीज़ें देखो, ये 10 साल आपके खाली तो जाने वाले हैं नहीं। आप कुछ ना कुछ तो करोगे, पैसा कमाओगे, शादी करोगे, बच्चे करोगे, बच्चों की शादियां करोगे, घूमोगे फिरोगे, पार्टीज करोगे, और क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं लोग। खाते पीते तो हैं ही, है ना, खाओगे पियोगे सोओगे। तो 10 साल बाद भी जो आज हो वही रहने वाले हो, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इनफैक्ट थोड़ा कम ही हो जाएगा। आप देखो ना, जैसे जैसे लोग अब एज बढ़ती जाती है, वो बेटर नहीं हो जाते, वो बल्कि थोड़ा सा ये होता है कि अब हमारी शक्ति कम हो गई है, दे आर डिक्लाइनिंग, उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है विद एज। लेकिन क्रिया योग एक ऐसी साधना है जिससे आपका डिक्लाइन नहीं होगा, आपका बेटर होना शुरू हो जाएगा। इतना समय लगता है, जिन्होंने नया नया शुरू किया है उनको तो अभी बस सिर्फ शुरू में 5 ही मिनट लगते हैं। 10 एक्सरसाइजेस करने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। नेक्स्ट 20 करने लगोगे तो 10 मिनट लगेंगे। जब सारी करने लगोगे, और धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, पहले 5 करो, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर और 10 सीखो, फिर और 10 सीखो। टोटल जब अगर आपने क्रिया योग की दीक्षा भी ले ली, तो आपको पूरा जो है वो अबाउट 1 साल ही लगने वाला है, जस्ट अबाउट अ ईयर। 1 घंटा, 50 मिनट्स टू 1 आवर की जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके जो आपको 10 साल बाद रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो आपके जो 23 घंटे आप बाकी चीज़ों में करने वाले हो ना, उससे नहीं मिलने वाले। ये मैं आपको अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और जिन्होंने किया है उनके भी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो एटलीस्ट अगर आप लोगों ने शुरू किया है, कम से कम 6 महीने ज़रूर दो। 6 महीने बाद फिर कॉल लेंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन अभी मत छोड़ देना। अभी यहाँ तक आ गए हो तो ज़रूर करो। अर्चना जी सिंह, बट अगर कंटिन्यूएशन में ब्रेक आए तो व्हाट? ठीक है, अगर ब्रेक आए फिर से शुरू कीजिए। अगर आप बोलें कि हाँ ब्रेक आए, 1 दिन कर रहे हैं, 6 महीने का ब्रेक आया, फिर 1 दिन कर रहे हैं, वो तो बेकार है। लेकिन 6 महीने कर रहे हैं, 1 दिन का ब्रेक आया, तो कोई बात नहीं। सो क्रिया विल हेल्प टू कैप्चर गुरु कृपा मोर, डेफिनेटली, फॉर श्योर। कैसे कैप्चर ज़्यादा कर पाएगा? क्योंकि फिर आपको वो समझ में आने लगेगी। इट इज़ लाइक कि सपोज मैं ब्लाइंड हूँ, ठीक है ना, और चारों तरफ रोशनी है, सूरज उगा हुआ है, लेकिन मुझे तो नहीं पता पड़ रहा ना। मैं बोल रही हूँ कि सूरज कब उगेगा? सूरज तो उगा हुआ है, मेरी आंखें बंद है, मैं अंधी हूँ, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ उसको। तो जैसे जैसे मेरी आँख की सर्जरी होने लगेगी, या मेरे को थोड़ा थोड़ा आँख मेरी बेटर होने लगेगी, तो मुझे समझ में आने लगेगा कि प्रकाश है ना, बस वैसा ही है। नीति इज आस्किंग, इंटेलिजेंस कोड में भी क्रिया योग प्रैक्टिस होगी? नहीं नीति, क्रिया योग तो हम वैसे करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल होगा तो हम सुबह शाम क्रिया करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस कोड में क्रिया प्रैक्टिस नहीं। इंटेलिजेंस कोड में आप लोगों को और प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी जो डायरेक्टली आपकी बुद्धि से रिलेटेड हैं, जो डायरेक्टली आपके ब्रेन को स्ट्रेंथन करती हैं, और उस हिस्से को स्ट्रेंथन करती हैं जहाँ से आप इंट्यूटिव एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। यस, एंड क्रिया ओपन्स द ब्रेन। पता है ना आपको, क्रिया की एक सांस में, सोचो, सिर्फ एक सही सांस अगर आप लेते हैं ढंग से, उसमें आपका 1 साल में जितना एक आम इंसान का ब्रेन खुलता है, आपका एक ब्रेथ में खुल जाता है। आप बिलीव कर सकते हो इस चीज़ को? एक ब्रेथ में। अब किसी को लगेगा, हो सकता है कुछ लोग, मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सब साधक हैं,
पर जैसे मैं कभी किसी को बाहर बताती हूँ जो साधना का जिनको कुछ भी नहीं पता, वो बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही फट्टे मार रहे हैं, हा हा हा, मतलब दे फील कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये ऐसा ही है जैसे मुझे अभी भी ध्यान है, जब ईमेल पहली पहली बहुत नया नया आया था, ज़्यादातर लोगों को ईमेल का पता ही नहीं था कि ईमेल जैसी कोई चीज़ होती है। तो मुझे अभी भी याद है, एक अंकल आए थे और ऐसे ही हम एक ग्रुप में बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी चिट्ठी दूसरे इंसान को 1 सेकंड में मिल जाएगी, आप एक चिट्ठी लिखेंगे और 1 सेकंड में वो चिट्ठी उसको मिल जाएगी, वो पढ़ लेगा और सिर्फ आपका खर्चा होगा 1 रुपया। तो सबने बोला ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। कम से कम भी अगर हम भेजते हैं तो चिट्ठी को जाने में 3 दिन लगते हैं, और उसके ऊपर आप कौन सी चिट्ठी भेज रहे हो, आप पोस्ट कार्ड भेज रहे हो तो उसका 25 पैसे का होता था। और अगर आप एक इनलैंड लेटर्स होते हैं, आप लोगों को ध्यान है, काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जिनको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, या फिर आप एक और चिट्ठी डाल के भेज रहे हैं, फिर आपको स्टैंप लगाना पड़ता था, दूर जा रहा है तो 5 रुपया 10 रुपया। और ये जो उन्होंने 1 रुपया बोला था वो ये था कि आपके जो भी इंटरनेट चार्जेस उस टाइम थे उसके हिसाब से, कि आपकी एक ईमेल कॉस्ट विल बी 1 रुपी। और वहाँ पे किसी ने भी बिलीव नहीं किया उनको, सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। और फिर उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला कि देखो कंप्यूटर पे ये इंटरनेट होता है और ये मेल आ गया है और ये ऐसे जाता है, और अब तो हर कोई समझता है इस बात को। तो बिल्कुल वैसा ही ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है कि जब मैं बोल रही हूँ कि जो 1 साल का एक आम आदमी का जो ब्रेन खुलता है 1 साल में, वो क्रिया में एक ब्रेथ में खुल जाता है, सिर्फ एक सांस में। और जब आपकी क्रिया दीक्षा होती है तो आपको 14 सांसों से शुरू किया जाता है। इट स्टार्ट्स विद ओनली 14 ब्रेथ्स। तो दिन में आपको 14 सांसों से ज़्यादा नहीं लेनी होती। क्रिया की जो सांस होती है उसका एक तरीका होता है लेने का, तो आपको 14 ही लेनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगे, क्योंकि आपका ब्रेन भी आप सडनली नहीं खोल सकते हो, धीरे धीरे खोलना पड़ता है उसको, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते। और ये जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जो आप प्राणायाम सीखोगे, वो किस चीज़ के लिए हैं, कि जब वो आप सांस लोगे उसके लिए आपकी तैयारी हो रही है, आपके शरीर और मन की तैयारी हो रही है, ताकि वो उस ब्रेथ को ले सके। तो आप देखो 14 इंटू 365 करो कि 1 साल में जो आपका एवोल्यूशन होता कितना बढ़ गया, 14 इंटू 365, उतने साल आपका एवोल्यूशन हो गया। विल समबडी डू द मैथ फॉर मी प्लीज? ओके, थैंक्स पूजा। 5110। आप 1 साल में 5110 साल आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए क्रिया क्या क्लेम करता है, क्रिया में क्या बोला जाता है कि जो हमारे जन्म मृत्यु का चलन जो चल रहा है, साइकिल चल रहा है, एक मनुष्य को देखो, सबसे ऊपर अगर हम देखें मनुष्य में क्या होता है, बुद्धि, ब्रेन है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है संसार में, आपकी बुद्धि की बहुत वैल्यू होती है। तो वो जो बुद्धि, एक बुद्धि होती है सांसारिक बुद्धि, और एक बुद्धि होती है जो असल में बुद्धि है, जिसको हम प्रज्ञा बोलते हैं। वो जो बुद्धि खुलती है तभी आप इस जीवन के चक्र से, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, उससे आप फ्री हो सकते हो। बिना उस बुद्धि के खुले आप फ्री नहीं हो सकते हो। तो वो जो चक्र चल रहा है उसमें कितने जन्म होते हैं आपको पता है? हजारों लाखों जन्म होते हैं। वो क्यों होते हैं जन्म? इसीलिए क्योंकि आपके ब्रेन का जो एवोल्यूशन होगा उसको उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इतने जन्म लगेंगे। सोचो कितने जन्म। अगर जिसका 1 साल में जितनी बुद्धि जिस लेवल पे खुल रही है, उसको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और फिर क्या होता है ना, देखिए हर चीज़ के हैक्स होते हैं, आपको पता है ना। ये एक सिस्टम होता है और उसका हैक होता है कि आप उसको कैसे बाईपास कर सकते हो। तो हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं पुराने, उन्होंने ये हैक निकाले। क्रिया योग इज़ नथिंग बट अ हैक। वो हैक क्या है कि जो बोले कि नहीं भैया मुझसे और 50 जन्म नहीं मुझे लेने, मुझे नहीं वापस से पैदा होके ABC और बाबा ब्लैक शीप सीखना और फिर से स्कूल जाओ, फिर से वो प्रॉब्लम्स, टीनेज के प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स, शादी के प्रॉब्लम्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स। सोचा कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सोचो एक जीवन के बाद दूसरे जीवन यही 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 चीज़ होने वाली है कि नहीं? पैदा हो, पढ़ाई करो, स्कूल में टीचर से डंडे खाओ, फिर स्ट्रेस में रखो कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर कॉलेज में मिलने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टेंशन, उसके बाद जॉब के लिए टेंशन, फिर शादी के लिए टेंशन, फिर बच्चे होने के लिए टेंशन, फिर बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, फिर बच्चों की जॉब का टेंशन, फिर उनकी शादियों का टेंशन, फिर उनके बच्चों का टेंशन। मतलब यही करने आए हो क्या? बस यही करना है बार 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 बार। तो जो बोलता है नहीं आई एम डन, मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज़ मुझे जल्दी बाहर आना है, तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। फिर उन्होंने लगाया हिसाब
कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने जो रिसर्च किया, और वो रिसर्च ना हमारे साइंटिस्ट से ज़्यादा अच्छी वाली रिसर्च होती थी, उन्होंने रिसर्च की तो उनको ये समझ में आया कि मनुष्य की बुद्धि नहीं खुलती है, वो बुद्धि खोलने में इतना समय लगता है, तभी वो इस चक्रव्यूह से बाहर आता है। तो कैसे खोला जाए, कैसे उस बुद्धि को खोला जाए। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि जो सांस है हमारी, जैसे हम सांस लेते हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे ब्रेन के एवोल्यूशन से। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि कैसे सांस ली जाए कि इस ब्रेन का एवोल्यूशन जल्दी कर दिया जाए, और फिर उन्होंने ये सब तरीके निकाले। तो क्रिया योग का क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 1800s तक तो ये गृहस्थियों को, जो संसारिक लोग हैं, उनको सिखाया भी नहीं जाता था। ऐसा होता था कि आपको संन्यास लेके जाना पड़ेगा हिमालयाज़ पे, तभी आप सीख सकते थे क्रिया योग। लेकिन जब लहरी महाशय, जिन लोगों ने भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है पता होगा कि लहरी महाशय जब गए बाबा जी से, उन्होंने दीक्षा ली और फिर उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि मैं गृहस्थी तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए भी आप मुझे आज्ञा दें। तब से ये सांसारिक लोग भी सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब से चल रहा है। तो जब इतनी अच्छी चीज़, इतनी साइंटिफिक चीज़ अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो, इसके बारे में पता लग गया है कि ऐसा कुछ है, तो क्यों नहीं। तो कम से कम 6 महीने ज़रूर दीजिए, क्योंकि 6 महीने में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आपका एवोल्यूशन क्रिया ब्रेथ से ही होगा, क्रिया ब्रेथ से तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन उससे पहले जो आप ये एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस करते हो ना, इसमें भी आपके बॉडी सेल्स, आपके ब्रेन सेल्स खुलने शुरू हो जाते हैं। पहले इन एक्सरसाइजेज, इसीलिए इनको हम एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज बताते हैं, और क्योंकि ये आपको माइंडफुली करनी होती हैं, ये आपको ब्रीदिंग के साथ करनी होती हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी पे ऑलरेडी वो शुरू हो जाता है प्रोसेस होना। तो ये होगा उसके बाद जब आप प्राणायाम करोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने 6 महीने बाद छोड़ भी दिया फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आपका नुकसान नहीं होगा। यू विल नॉट लूज, यू विल ओनली गेन। देयर इज़ नथिंग टू लूज हेयर, ओनली टू गेन। Okay, Sangeeta is asking how to understand that we are progressing in Kriya. What are the changes that need to be noticed to assess progress? Very good question, Sangeeta. So one is, there are certain experiences that happen, although they are optional. Okay, now what I'll be sharing, अब मैं जो शेयर करूँगी उसको literally सब लोग लेके मत बैठ जाना, और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। एक होता है कि कुछ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे अनुभव जो आपको इन 5 सेंसेस से नहीं हो सकते। बाहर की जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दोज थिंग्स विद दोज 5 सेंसेस। वो एक सिग्नल होता है। आपको अंदर से कुछ अलग अलग होते हैं, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम जब हमारा माइंड जब सुन लेता है ना, तो वो फिर इमेजिन करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। आप देखोगे कि जिन चीज़ों को लेके आप पहले बहुत परेशान होते थे, वो छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको जैसे वो मैटर ही नहीं करती। और वो क्यों होता है कि जब हमारी एनर्जी बढ़ने लगती है, जब हमारा ब्रेन खुलने लगता है, पहले वो जो एक लिमिटेड चीज़ को देख रहा था और उसको वो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही थी, अब जैसे जैसे उसका ब्रेन खुलता है तो उसको नजर आता है कि नहीं, कुछ और भी है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आप बाहर अपने गार्डन में जाते हो और अपने गार्डन में एक पौधे के एक पत्ते पे ध्यान देते हो, ठीक है, और उस पौधे के, जिसके ऊपर 100-150 पत्ते हैं उस पौधे पे, लेकिन उसके एक पत्ते पे एक दाग लगा हुआ है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपकी एनर्जी पहले सिर्फ उस एक पत्ते के दाग पर है, आपको उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना वो पौधा नज़र आ रहा है, ना उसके बाकी 150 पत्ते नज़र आ रहे हैं, ना आपको गार्डन नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये पत्ता तो बहुत ख़राब है, ये कैसे ख़राब हो गया, यह तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको बस वही नज़र आ रहा है। लेकिन सपोज आपकी नज़र बढ़ी, जब आपको पौधा नज़र आने लगेगा, तो वो जो एक पत्ते पे दाग है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कुछ, वो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि अब आपको पूरा पौधा, आपको अपना पूरा गार्डन नज़र आ रहा है जिसमें हज़ारों प्लांट्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी लाइफ में कभी कभी हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर अटक जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड होती है, सीमित होती है। फिर हम जैसे जैसे हमारा ब्रेन का वो खुलता है, हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं, शिफ्ट होती हैं, तो फिर हमें कुछ और नजर आने लग जाता है। तो ये जो होता है पीस, रिलैक्स, आपका जो माइंड है रिलैक्स होने लगता है। और तीसरी चीज जो होती है कि जब आप गुरु के टच में रहते हो, गुरु को बिल्कुल आपको देख के पता लग जाता है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, अगर ये सब नजर नहीं भी आए तो भी। और आपको ऐसा लगे कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ, लेकिन फिर भी क्रिया करते रहो। कुछ बीज जो होते हैं वो एकदम अंकुर फूट जाता है। देखिए, हम कई बार जब बीज डालते हैं किसी गमले में या क्यारी में,
कुछ बीज हैं जो एकदम से पौधा बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हमारे यहाँ तो लगती रहती ना चीज़ें, मैंने देखा है धनिया डालो, आपका 2-3-4 दिन में ही वो जो है फूट जाता है और आपको नजर आने लगता है कि धनिया आ गया, धनिया पालक। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बड़े दिनों तक आपको पता ही नहीं है अभी वो उसमें आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब वो आता है तो एकदम से बहुत टाइम के बाद तो उसको ज्यादा समय लगता है। तो ऐसे ही हम होते हैं, हमारी सबकी अलग अलग कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग। कोई हो सकता है बहुत जल्दी खिल जाए, किसी को समय लगे, लेकिन खिलोगे जरूर, ये गारंटीड है। संगीता इज सेइंग लाइक नॉर्मल प्लांट्स एंड बैम्बू। वेरी गुड एग्जाम्पल संगीता, परफेक्ट, यस। बैम्बू टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू शूट, बहुत लंबा समय लेता है बैम्बू, लेकिन जब एक बार शूट करता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 5 years, ओके, यस, आई डिडंट नो दैट कि टेक्स 5 years, पर एक बार जैसे ही वो शूट करता है तो बहुत तेज़ी से जाता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, सबकी जर्नी अलग है, हम सब अलग अलग बीज हैं, जैसे सीड्स अलग होते हैं ना, हम लोग सब अलग हैं। Renu is saying, I would like to add that everything is free of cost. Yes, this is the highest knowledge. इसका फीस हो कैसे सकती है, इसकी कोई कैसे फीस लगाएगा। हाँ, लेकिन जो हमारे रिट्रीट्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली खर्चा होता है रहने का, सब अरेंज करने का, तो रिट्रीट्स के लिए देर आर चार्जेस, पर वो भी आपका जो रहने खाने के खर्चे होते हैं वो होते हैं। जो साधक हैं, देखो, जो भी साधना करते हैं रेगुलरली, डिसिप्लिन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उनके लिए पर्सनल समय भी दिया जाता है, उनको इंडिविजुअल टाइम सब दिया जाता है, 24/7 अवेलेबिलिटी दी जाती है। लेकिन अगर आप करोगे नहीं, बस एक्सक्यूजेज ही आते रहेंगे, फिर नहीं। तो अगर आप साधक अच्छे रहो, अपनी साधना करो, तो हम आपको फुल सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा आपको।